क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब आप कोई काम शुरू करते हो, चाहे स्किल सीखना हो, एडिटिंग सीखना हो, या कोई न्यू लैंग्वेज सीखना हो, या किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना हो, बुक्स रीड्स करना हो, यूट्यूब वीडियोस बनाना हो, जिम जाना हो, या कोई बिजनेस करना हो, या फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना हो, इस टाइप के काम आप जोश में आकर शुरू तो कर लेते हो और शुरुआत के दिनों में आप बहुत मोटिवेशन और एनर्जी के साथ में काम भी करते हो और उस समय तो दिल से ऐसा लगता है कि इस बार तो मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ, अब तो मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ हफ्ते भर में या फिर महीनों में वो एनर्जी धीरे धीरे करके डाउन होने लग जाती है, जिससे कि आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन टूट जाती है और जिस काम को आपने बड़े सपनों के साथ में शुरू किया था उसको आप छोड़ देते हो, यानी कि क्विट कर देते हो और अपने नॉर्मल कामों में वापस से लग जाते हो। और ये मोस्टली लोगों के साथ होता है। शुरुआत होती है जोश में और एंड अक्सर साइलेंट के साथ में होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एकदम सीधा और क्लियर रीज़न बताऊंगी कि जब लोग काम की शुरुआत करते हैं तो उनमें से 90% लोग काम को बीच में ही क्यों छोड़ देते हैं। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप किसी भी काम को बीच में ही क्विट करने से बच सकते हो, ताकि आपने जो काम की शुरुआत करी है उसको आप बीच में ना छोड़ो, उस काम को पूरा करो और अपने गोल्स को अचीव कर सको। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस रीज़न के बारे में जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग अपने काम को बीच में ही क्विट कर देते हैं। तो पहला सबसे बड़ा रीज़न है क्विट करने का, वो है इंस्टेंट रिजल्ट की उम्मीद करना। सच कहूँ तो हम सभी को अपने काम का जल्दी से रिजल्ट चाहिए। हम सोचते हैं कि हमने जो 10 दिन मेहनत करी है उसका रिवॉर्ड हमें जल्दी से मिल जाए। एग्जाम्पल के लिए कई लोग ऐसा सोचते हैं कि 10 दिनों में ही मेरी वीडियोस वायरल हो जाए, या 5 दिनों में ही मेरी इंस्टेंट बॉडी बन जाए, या 1 हफ्ते में ही मेरे बिजनेस में सेल आ जाए, या 10 दिनों में ही मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लग जाऊं, या कोई भी आदत जो मुझे चेंज करनी है वो 5 दिनों के अंदर अंदर ही चेंज हो जाए। और इसी सोच की वजह से जब मेहनत करने पर जब कोई रिजल्ट नहीं दिखता है तो फिर उस काम को बीच में ही क्विट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात को समझना होगा कि आपने जो काम शुरू किया है उस काम में शुरुआत में आपके पास ना तो कोई नॉलेज है, ना कोई एक्सपीरियंस है, ना तो आपके पास कोई स्किल है। और कोई भी न्यू स्किल सीखने में कम से कम 6 महीने से 1 साल का समय लग जाता है, या फिर कोई भी बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको उसमें 3 से 5 साल का समय देना पड़ता है, क्योंकि इस बीच आपके अंदर स्किल्स और नॉलेज डेवलप हो रहे होते हैं, इसलिए रिवॉर्ड मिलने में समय लगता है। और आज आप जितने भी सफल लोगों को देखते हो तो आपको उनकी सफलता तो दिखाई देती है, लेकिन उस सफलता के पीछे की गई 5 से 10 साल की मेहनत आपको नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पर कमी आप में नहीं है, कमी है तो सिर्फ पेशेंस की। और यहाँ पर आपको इस बात को समझना होगा कि सक्सेस कोई 2 मिनट में बनने वाली नूडल्स नहीं है, इसके लिए समय लगता है। नेक्स्ट, क्विट करने का दूसरा रीज़न है ओवर थिंकिंग और अपने काम और अपनी काबिलियत पर हमेशा डाउट करना। जैसे कि जब आप कोई काम शुरू करते हो और उस काम में आपको थोड़ा स्लो रिजल्ट मिलता है तो इससे आपके दिमाग में कई सारे थॉट्स आने लग जाते हैं कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊँगा, क्या मेरा कहीं टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा है, कहीं मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा हूँ। और ऐसे ही बार बार डाउट करते रहने की वजह से कई लोग अपने एफर्ट को कम कर देते हैं और अपने काम को बीच में ही छोड़ देते हैं बिना उसे वक्त दिए। तीसरा रीज़न है मोटिवेशन पर डिपेंड रहना, यानी कि मोटिवेशन के भरोसे काम करना। पर सच तो यही है कि मोटिवेशन एक मेहमान की तरह होता है। जब आप कोई मोटिवेशन वीडियोस देखते हो तो फिर वो आ जाता है और थोड़ी देर रुकता है और फिर वो चला जाता है। किसी वीडियोस को देखकर या मोटिवेशन कोट्स को पढ़कर मोटिवेशन तो आपके अंदर आ जाता है, लेकिन वो फीलिंग ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है और जैसे ही वो फीलिंग चली जाती है तो आपका काम करना भी रुक जाता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि काम में कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से बनती है। और इसी वजह से सक्सेसफुल लोग कभी भी मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं होते हैं, वो डिपेंड होते हैं ओनली डिसिप्लिन पर। उनका मूड हो या ना हो, वो मूड से ऊपर उठकर डेली एक्शंस लेते हैं। और दोस्तों, मोटिवेशन सिर्फ शुरुआत करवाता है पर आपको फिनिश लाइन तक ले जाता है तो सिर्फ डिसिप्लिन। नंबर 4, दूसरों से कंपैरिजन करना और उनकी ग्रोथ को देखकर जेलियस फील करना या फिर दुखी होना। यानी कि आप किसी और का रिजल्ट देखते हो कि उसने 3 महीने में ही 1 लाख रुपए कमा लिया, उसकी रील तो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, उसका बिजनेस फुल स्पीड में चल रहा है, और ये सब देख करके आपके अंदर से एक आवाज़ आने लग जाती है कि मैं इतनी दिनों से मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, उसने तो मुझसे बाद में स्टार्ट किया था फिर भी आगे निकल गया।
और दोस्तों इसी कंपैरिजन करने की वजह से आपका मोटिवेशन और आपका कॉन्फिडेंट धीरे धीरे करके डाउन होने लग जाता है, जिससे कि आप अपनी जर्नी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और आपका फोकस दूसरों के रिजल्ट पर शिफ्ट हो जाता है। और इसी रीज़न की वजह से आपका अपने काम से मन उठ जाता है और इसी वजह से आप अपने काम में गिव अप कर देते हो। लेकिन दोस्तों सच तो यही है कि हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है। आपको नहीं पता है कि जिस इंसान को आज रिजल्ट मिल रहा है उसने पहले कितने फेलियर्स, स्ट्रगल और स्लीपलेस नाइट्स देखी होगी। शायद उसने भी कभी वही सोचा हो जो आप आज सोच रहे हो, लेकिन बस फ़र्क इतना था कि उसने उस समय क्विट नहीं किया था। इसी वजह से आज वो उस मुकाम पर है। तो दोस्तों आपका असली कॉम्पिटिटर सिर्फ एक ही इंसान है और वो है आप खुद। नंबर 5, क्लैरिटी का ना होना। कई लोग बस ट्रेंड को देख करके या किसी को देख करके काम की शुरुआत कर लेते हैं। इसी वजह से उनको ये पता ही नहीं होता है कि उनका एग्जैक्ट गोल क्या है, उनको कहाँ पहुँचना है, उनको कैसे पहुँचना है। सिर्फ किसी को देख करके काम की शुरुआत कर लेते हैं। इसी वजह से इतनी क्लैरिटी नहीं हो पाती है और जब डायरेक्शन ही क्लियर नहीं होता है तो इससे कन्फ्यूज़न और डाउट्स बढ़ते हैं और जब कन्फ्यूज़न बढ़ता है तो इसी वजह से इंसान क्विट कर देता है। नेक्स्ट नंबर 6 रीज़न जो कई लोग कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते हैं लेकिन वो उसको अंदर अंदर झेलते हैं और वो है सपोर्ट सिस्टम की कमी। जब आप अपने आसपास के लोगों से कुछ हटकर काम कर रहे होते हो तो आपके आसपास के लोग आपको मोटिवेट करने की बजाय आपका मजाक उड़ाते हैं। वो आपको ये बार बार कहने लग जाते हैं कि ये क्या नौटंकी कर रहा है, ये सब तेरे बस का नहीं है, तू जॉब कर ले, ये सब फालतू के काम क्या कर रहा है। और दोस्तों वो अपनी जगह पर सही भी होते हैं क्योंकि जो आप काम कर रहे हो उनको उस काम की जानकारी नहीं होती है, इसी वजह से वो आपको रोकते हैं। लेकिन जब आप अपने ही घर के लोगों के या अपने दोस्तों के या अपने ही सर्कल के नेगेटिव कमेंट जब आप सुनते हो तो एक टाइम बाद आपका अंदर से बिलीव हिलने लग जाता है। इसलिए फिर आपका माइंड आपको खुद से कहने लग जाता है रहने दे, छोड़, शायद 4 लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। इसी वजह से ज़्यादातर लोग काम को क्विट कर देते हैं। नेक्स्ट एक और सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से लोग बीच में ही काम को क्विट कर देते हैं और वो है लैक ऑफ नॉलेज। दोस्तों यहाँ पर आपसे एक सवाल है कि अगर आप किसी काम में सफल होना चाहते हो तो क्या आप उस काम को बिना सीखे कर लोगे और सफल हो जाओगे? नहीं ना। एग्जाम्पल, आप कोई बिजनेस कर रहे हो लेकिन आपको ना तो कोई प्रोडक्ट का नॉलेज है, ना ही आपको सेल्स की कोई समझ है, ना ही आपके अंदर कोई स्किल्स है, ना ही आप सीखना चाहते हो, सिर्फ आप मेहनत ही किए जा रहे हो, तो उसका फिर रिजल्ट क्या होगा? आपको नुकसान होगा और जब नुकसान होगा तो फिर आप क्विट करने का ही सोचोगे। और इसी तरह से ज़्यादातर लोग काम को सिर्फ करने पर ही फोकस करते हैं, वो सीखने पर बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। उनको लगता है कि उनको सब पता है, इसमें सीखना क्या है, और इसी वजह से वो उस काम में फेल हो जाते हैं और फिर क्विट कर देते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने जाना कि लोग काम को बीच में ही क्यों छोड़ देते हैं, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या हम इससे बच सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर आप कुछ बेसिक चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप भी उन लोगों में शामिल हो सकते हो जो लोग क्विट नहीं करते हैं, यानी कि जो गिव अप नहीं करते हैं और बल्कि एंड तक जाकर जीत हासिल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्विट करने से कैसे बचा जाए। तो यहाँ पर सबसे पहला रूल है कि अपने बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लो। एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि आपको 1 लाख फॉलोवर चाहिए या फिर आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, तो ये जो गोल है ये आपको देखने में तो बहुत बड़े और मुश्किल लगते हैं, जिससे कि आप ओवर थिंक करने लगते हो कि ये पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इस पर दिमाग लगाते हो कि आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए रोज़ आपको क्या काम करना होगा, तो पूरा गेम यहीं पर ही सिंपल हो जाता है। और इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपका जो गोल है उसको आपको छोटे छोटे एक्शंस में तोड़ देना है। आपको ये नोटबुक में लिखना होगा कि कौन सा काम आपको इस इनकम तक लेकर जा सकता है। इसके लिए आपको कौन सी स्किल्स सीखना होगा, डेली कितने लोगों से कांटेक्ट करना होगा, कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस आपको प्रमोट करना होगा, कितनी रील्स आपको डेली अपलोड करनी है। उसके बाद रोज का आप एक छोटा सा टारगेट रखो कि आज का अपना टास्क मुझे पूरा करना है। बस इतना सा ही डेली आपको टारगेट बनाकर काम करना है और इससे ये होगा कि ना तो कल का प्रेशर, ना फ्यूचर की टेंशन। नंबर 2, रिजल्ट पर नहीं प्रोसेस पर फोकस करो। दोस्तों ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी भी कह रहे हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ रिजल्ट की ही चिंता करते रहते हैं कि वीडियो मेरी कब वायरल होगी, पैसा कब आने लगेगा, फेम कब मिलेगा। इससे हमारा फोकस काम से हटकर रिजल्ट पर शिफ्ट हो जाता है
और जब आप अपने काम पर ही फोकस नहीं कर पाओगे तो रिजल्ट कैसे सही मिलेगा। और बार बार रिजल्ट की चिंता करने से आपका पेशेंस लेवल भी कम होता रहता है। और ये चीज़ आपको समझना होगा कि अगर आप डिसिप्लिन होकर डेली काम करते रहते हो तो फल तो मिलना ही है, चाहे देर से ही मिले। एग्जाम्पल, जब एक किसान खेतों में बीज डालता है तो उसे पता होता है कि वो जो पेड़ है वो कल नहीं उगेगा, वो 5 साल बाद ही उसको फल देगा, लेकिन फिर भी वो उसको रोज पानी देता है और सूरज की रोशनी में रखता है, क्योंकि उसको प्रोसेस पर भरोसा होता है। और सेम इसी तरीके से आपको भी फल की चिंता छोड़कर अपने काम करने पर फोकस करना है और अपनी योग्यता पर भरोसा रखना है। नंबर 3, अपने आप से कंपैरिजन करो। दोस्तों, जब आप खुद को दूसरों से कंपैरिजन करते हो तो ये आपकी ग्रोथ की स्पीड को धीरे धीरे कम कर देता है। इससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ओवरथिंक करते हो, कॉन्फिडेंस लूज करते हो और एंड में क्विट कर देते हो। इसलिए अपना एक माइंडसेट बना लो कि आपका कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं बल्कि कल वाले खुद से है। अगर तुम रोज 1% बेटर बनने पर फोकस कर रहे हो तो तुम ऑलरेडी जीत रहे हो। नंबर 4, अपने लक्ष्य को डेली याद करो। कभी कभी आपका माइंड आपको डिमोटिवेट करेगा, आपको बोलेगा कि रहने दे, ये काम तेरे से नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। बस इसी वक्त आप याद रखना कि विनर और क्विटर में बस एक ही फर्क होता है। विनर रुकता नहीं है, बल्कि वो उस दिन भी काम करता है जब उसका मन नहीं करता है या फिर जब रिजल्ट नहीं आ रहा होता है। नंबर 5, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करो। अगर आप हर दिन उन्हीं लोगों के बीच रहते हो जो ये कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, तो एक टाइम के बाद में आप भी इसको सच मान लेते हो। इसलिए अपना सर्कल अपग्रेड करो। ऐसे लोगों को फॉलो करो जिनके कंटेंट से आपको मोटिवेशन मिलता है। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जिनके ड्रीम्स बड़े हो और वो उसके लिए काम कर रहे हो। इन्वायरमेंट चेंज करने से आपको बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि इससे एनर्जी ट्रांसफर होती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। नंबर 6, सेल्फ सेलिब्रेशन करना सीखो। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। एक रील पोस्ट की, सेलिब्रेट करो। एक प्रोस्पेक्ट से अच्छे से बात करी, सेलिब्रेट करो। या खुद को शाबाशी दो, या फिर जब आप कुछ नया सीखो तो सेलिब्रेट करो, क्योंकि जब तक तुम खुद की प्रोग्रेस को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तब तक दुनिया भी नहीं देगी। इसलिए छोटी छोटी प्रोग्रेस पर खुशियां मनाना जरूरी है। नंबर 7, अपने काम की नॉलेज लेते रहो और लर्निंग को बंद मत करो। दोस्तों, अगर आप लर्निंग को अपनी डेली हैबिट्स बना लेते हो और रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहते हो तो आपके अंदर क्लैरिटी भी आएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और जब आपके काम में कोई रुकावटें या फिर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप इससे घबराओगे नहीं, उस प्रॉब्लम को आप आराम से हैंडल कर लोगे। इसलिए आप किसी भी फील्ड में अगर टॉप पर जाना चाहते हो तो आपको 70% टाइम सीखने में देना है और 30% टाइम आपको एक्शन में देना है। इसलिए इस बात को आप अपने दिमाग में फीड कर लो कि जब तक आप सीख रहे हो तब तक आप जीत रहे हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल टिप्स जिनको फॉलो करके आप किसी भी काम को, अपने काम को बीच में ही क्विट करने से बच सकते हो। और दोस्तों, एक बात याद रखना कि ये टिप्स तभी काम करेंगे जब आप इन पर एक्शंस लोगे। और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हो जो अपने सपने पूरे होने तक कभी रुकते नहीं है, तो फिर आप कमेंट करो आई विल फिनिश स्ट्रॉन्ग। और जाते जाते एक लास्ट लाइन को जरूर याद रखना कि शुरुआत तो सब कर लेते हैं, शुरुआत तो सब कर लेते हैं, पर जीत सिर्फ उन्हीं की होती है जो हर हाल में चलना नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।